ज़्यादातर लंबे टूर के लिए ही लिया जाता है। तो आपका कूलेंट एक्टिवेट हो जाएगा और रेडिएटर चल के इसको इंजन ठंडा कर देगा। इसमें डायमंड कट एलॉय नहीं मिलता, बट इसके अंदर में आपको रेगुलर पैटर्न के एलॉय मिलते हैं। आइडियल आवाज़ की बात करूँ तो ये है इसकी आइडियल आवाज़। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सो आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। सो मैं वापस आया बिल्कुल एक फ्रेश बाइक रिव्यू के साथ में। तो भाई जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे पास में है डोमिनार 400 और बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि भाई डोमिनार 250 चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई 250 के बारे में रिव्यू दिखाओ। तो आज मैं आप लोगों को एकदम साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊंगा कि अगर आप लोग डोमिनार 250 को ले रहे हो तो उसके एल्डर सिबलिंग यानी डोमिनार 400 से क्या क्या चीज़ें चेंजेस मिलती है और आपको दूसरे बाइक के कंपेयर में 250 सीसी के क्यों डोमिनार 250 को चुनना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। तो भाई ये है हमारे सामने डोमिनार 250 और कुछ इस तरीके की इसकी चाबी मिलती है। तो इसकी चाबी बिल्कुल इसके एल्डर सिबलिंग डोमिनार 400 जैसी ही मिलती है। तो चाबी के अंदर में कोई भी आपको फ़र्क नहीं मिलता किसी भी तरीके का। ब्रांडिंग मिलती है आपको डोमिनार की और ये रही चमचमाती हुई डोमिनार 250। तो ये जो आप देख रहे हो इसका रेड एंड सिल्वर कलर। इसके अंदर में टोटल 3 ऑप्शन मिलता है आपको, एक ब्लैक एंड सिल्वर का और एक आपको मिलता है येलो एंड सिल्वर का। तो ये रही कुछ इस तरीके की 250। तो अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो डोमिनार 400 के अंदर में अब पूरा का पूरा टूरिंग एडिशन आता है, इसके अंदर में अभी भी नहीं आता। ऑल्दो आप वो सारी चीज़ें इसके अंदर में लगवा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इसका जो मीटर कंसोल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है आपका डोमिनार 400 की तरह। तो भाई कुछ ओडो इस तरीके का मिलता है हमें। 9 किलोमीटर अभी तक चली है। साइड स्टैंड का हमें इंडिकेटर मिलता है, आरपीएम लिमिटर मिलता है और ये OBD2 के अंदर में अपडेट आने के बाद से इसके अंदर में गियर इंडिकेशन पोजीशन भी मिलने लगा है। तो अगर आप गियर चेंज करोगे तो वो भी आपको बताएगा। वही हमें यहाँ पे मिलता है राइट कॉर्नर में हमें मिलता है इसका फ्यूल इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको मिलता है सेकेंडरी मीटर, जिसके अंदर में आपको डिजिटली कुछ नहीं मिलेगा, बट इसके अंदर में आपको ABS की लाइट और इंजन मेल फंक्शन की लाइट और बजाज का एक लोगो मिलेगा। और इसके अंदर में आपको यहाँ पे कोई भी 2 बटन नहीं आते, जो कि आपका डोमिनार 400 में यहाँ पे बटन आते हैं। तो यहाँ पे आपको बटन मिलता है डोमिनार 250 में। तो ये मोड है और ये S है। तो इसको हम यहाँ पे दबाएंगे तो ये दिख रहा है हमें कितना किलोमीटर साइड स्टैंड, मतलब ये आपको एक्चुअल जैसे आपकी बाइक आइडियल पे स्टार्ट होगी या चलेगी तो आपको बताएगा क्या एवरेज आ रही है आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स के हिसाब से। ये मिलता है हमें ट्रिप 1, ये मिलता है हमें ट्रिप 2 और इसके अंदर में हमें मिलता है डिस्टेंस टू एम्प्टी कि कितना फ्यूल में कितना चलेगी ये। तो इसके अंदर में हमें अगेन 13 लीटर का टैंक मिलता है, जो कि सिमिलर है आपका डोमिनार 400 से, जैसे कि आप देख सकते हो। क्रैश गार्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में क्रैश गार्ड हमें अभी पिछले तरीके के मिलता है, बट वही 400 की जो क्रैश गार्ड हम बात करें तो वो थोड़ी सी चेंज है। तो इंजन की स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में आपको मिलता है 250 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन और इसके अंदर में आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिलती है। तो आपको फ्रंट में बड़ा सा एक रेडिएटर ग्रिल मिल जाता है विद रेडिएटर प्रोटेक्शन के साथ में और सिंगल हॉर्न इसके अंदर मिलता है। तो जब भी बाइक कभी गर्म होगी लंबे ट्रिप पे, क्योंकि बेसिकली इस गाड़ी को ज़्यादातर लंबे टूर के लिए ही लिया जाता है, तो आपका कूलेंट एक्टिवेट हो जाएगा और रेडिएटर चल के इसको इंजन ठंडा कर देगा ताकि आप और एक्स्ट्रा किलोमीटर्स एज कम्पेयर टू दूसरे 250 सीसी के आप इसमें क्लॉक कर सकते हो। तो विच इज़ अगेन मतलब मच बेनिफिशियल पार्ट। वही नीचे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में अभी भी हमें प्लास्टिक का बेली पैन मिलता है और वही अगर हम 400 की बात करें तो आपको उसके अंदर में मेटल बेली पैन मिलता है। फ्रंट की हम बात करें तो आपको लाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलती एंड इसकी लाइट की जो थ्रो है वो बहुत अगेन अमेजिंग है। अगर आप इसमें चाबी ऑन रखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट में DRL ऑन मिलता है। वही अगर हमें हाई बीम और लो बीम इसके अंदर में दोनों प्रोविज़न मिलता है। हमें फ्रंट में मिलता है यहाँ पे USD सस्पेंशन। हालांकि जो USD सस्पेंशन है उसका ट्रैवल थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू डोमिनार 400 और जो थिकनेस है वो भी कम है। बट अगेन द बेस्ट पार्ट है कि आपको 250 सीसी में इसके अंदर में USD फोर्क मिलते हैं। फ्रंट टायर की अगर हम बात करें तो इसमें डायमंड कट एलॉय नहीं मिलता, बट इसके अंदर में आपको रेगुलर पैटर्न के एलॉय मिलते हैं
जो कि अगेन 17 इंच का ट्यूबलेस टायर के साथ में आते हैं। और जो इसका फ्रंट टायर का सेक्शन है वो है 180/70 और इसके अंदर में आपको वही अगेन MRF के टायर मिलते हैं ज़ैपर, जो कि सेम आपको उसमें भी मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे फ्रंट के लुक में चेंजेस है। अगर दोनों के कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे फ्रंट में आपको एक बड़ी सी विंडशील्ड नहीं मिलती, जो कि आपको मिलती है डोमिनार 400 में, बट आप ये सारी चीज़ें इसकी बोरो करके इसमें लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एडिशनली एक किट लेना पड़ेगा। इंडिकेटर आपको मिलते हैं LED, जो कि पूरे ड्यूक सीरीज़ में, डोमिनार सीरीज़ में सब में सेम आते हैं। RS सीरीज़ से ये चालू हुए थे, तो अगेन विच इज़ अ अमेजिंग पार्ट। लोग इसके अंदर में ब्लिंकर भी लगवा लेते हैं, जो कि बड़ा कूल लगता है इसके अंदर में। हैंडल बार की अगर हम बात करें तो हैंडल बार हमें सेम मिलता है दोनों का। थोड़ा सा मैं इसको साइड करता हूँ, तो हमें दोनों सेम मिलता है। और मिरर भी हमें दोनों सेम मिलते हैं इसमें और इसके अंदर में भी, बट इसका जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा है इस कम्पेयर टू इसके, बट इसकी विजिबिलिटी बहुत अमेजिंग आती है। इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको मिलता है LED ब्लिंकर, ताकि अगर आप रात में कभी बाइक चला रहे हो तो आपको ये देखने में परेशानी ना हो। इंजन किल स्विच मिलता है आपको, ये हमें मिलता है लाइट ऑन और ऑफ का। ये ऐसे रहेगा तो हमारा DRL हमेशा जलता रहेगा। इसको कर देंगे तो मेन लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे हमें मिलता है इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट, और लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर के लिए दोनों में ही हमें एक सिंगल इंडिकेटर मिलता है। तो आपको चाहे लेफ्ट जलाओ चाहे राइट जलाओ, यही आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर आपका ब्लिंक कर रहा है। वही अगर हम इसके बात करें तो हमें मिलता है यहाँ पे एक पास मतलब हाई बीम, और एक मिलता है हमें लो बीम, और पास का ये मिल जाता है हमें ऑप्शन। और देख सकते हो कितनी तगड़ी थ्रो है। पूरे शोरूम में इतनी ज़्यादा लाइट है, स्टिल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ब्लिंक कर रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगेन E20 कंपैटिबल, विच मीन कि अभी जो हमारा नॉर्म्स चेंज हुआ है पेट्रोल का, जिसमें इथेनॉल 20% मिक्स आएगा, तो उसको कंपैटिबल है। एक फुल टैंक की अगर मैं बात करूं तो ये 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इसमें, और रफली अबाउट आपको ये एवरेज देती है। कंपनी ने इसमें लिखा है 35 का, बट विच इज़ आई बिलीव कि आपको आराम से 27 से 28 का ये माइलेज दे देगी। चेसी की अगर हम बात करें तो दोनों में हमें चेसी वही एल्युमिनियम बॉडी की मिलती है। देख सकते हो आप, यहाँ पे भी एल्युमिनियम है और ये भी हमारा एल्युमिनियम है। सब फ्रेम सेम ही है क्योंकि सेम ही प्लेटफॉर्म पे बनी है, बट इंजन स्पेक का थोड़ा सा चेंजेस है। तो इस गाड़ी के अंदर में हमें मिलता है 6 गियर ट्रांसमिशन, और इसके अंदर में आपको मिलता है ट्विन स्पार्क सिस्टम। इसके अंदर में आपको मिलता है ट्रिपल स्पार्क सिस्टम, और इसके अंदर में आपको मिलता है ट्विन स्पार्क सिस्टम। मतलब इसके अंदर में 2 स्पार्क प्लग हैं, जो कि आपके बाइक के इंजन की स्मूथनेस बरकरार रखते हैं और जो फ्यूल कंबंशन है उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, और जिसकी वजह से आपकी एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकलती है। वही पीछे की तरफ अगर हम आए तो पीछे आपको मिलता है वही आपका मोनोशॉक सस्पेंशन, जिसके अंदर में आपको एडजस्टर मिलेंगे। तो ये 5 स्टेप्स एडजस्टर मिलते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको एक मड फ्लैप, तो इसके अंदर में टायर हगर नहीं मिलता। और जो पीछे का जो टायर सेक्शन है वो टायर सेक्शन आपको मिलता है 130/80/17, क्योंकि 17 इंच का टायर मिलता है और MRF के टायर मिलते हैं, और अगेन ये भी 17 इंच का है। और पीछे मिलता है आपको चेन सेट, तो चेन सेट थोड़ा सा एज कम्पेयर टू 400 सीसी के अलग है। और ये जो स्विंग आर्म है ये आपको मिलता है इसके अंदर में डिफरेंट, क्योंकि जो इसका स्विंग आर्म है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, इसमें भी आपको एल्युमिनियम मिलता है स्विंग आर्म, ये दिख रहा है आपको। वही पीछे की ऑल ओवर लुक की बात करें तो पीछे के लुक भी लगभग सिमिलर ही मिलता है आपको। विड्थ है जो साइज सीट की वो दोनों सेम मिलती है दोनों के अंदर में, और पीछे से कोई लुक में चेंजेस नहीं किया गया है, पीछे वही सेम। और ये देखो लाइट कैसे जलते हुए दिखती है आपको। ये अगेन आपका फुल्ली LED कंसोल मिलता है, और ये यहाँ पे इंडिकेटर भी LED मिलता है। तो पीछे के पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बट जस्ट कि यहाँ पे आपको एक पीछे टॉप रैक मिलता है, जो कि आपका उसमें है, इसमें नहीं है। तो बट वही अगेन मैंने बताया आपको कि आप ये सारी चीज़ें बाहर से लगवा सकते हो। पीछे की डिस्क की बात करें अगर हम, तो हमें यहाँ पे 280 mm का डिस्क प्लेट मिलता है विथ सिंगल पिस्टन कैलिपर, और इसके अंदर भी हमें ABS मिलता है, और इसकी ब्रेकिंग भी बड़ी कमाल की है। डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है जिसकी आवाज़ मैं अभी सुनाऊंगा, और इसकी और डोमिनार 400 की दोनों की आवाज़ लगभग सेम है। थोड़ा सा इंजन ट्विक और कंप्रेशन रेशियो की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, बट मोर ओवर आपको एग्जॉस्ट सेम ही मिलता है। वही अगर हम बात करें इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम का, तो इसके अंदर में अगेन हमें ये आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये 320 mm का डिस्क प्लेट हमें मिलता है विथ
डुअल पिस्टन कैलिपर। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि भाई डुअल पिस्टन कैलिपर मिलते हैं इसके अंदर में हमें ब्रेकिंग सिस्टम में, जो कि अगेन ड्यूक सीरीज से पूरा बोरो किया गया है। ड्यूक 250, 390 उन सब में सेम ही आपको ये कैलिपर देखने को मिलता है और इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। जिनके पास में है ये कमेंट करके बता देना प्लीज़। मेरे पास तो ऑलरेडी है तो मैं इस वजह से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। वही फ्रंट में आपको बेली पैन मिलता है और इसके अंदर में आपको एक सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है एल्युमिनियम का, जो कि दोनों में सेम ही है। इसमें आपको मेन स्टैंड नहीं मिलता और पीछे के साइड में मिलता है आपको साड़ी गार्ड और ये कुछ इस तरीके के फुट रेस्ट देखने को मिलते हैं। तो फुट रेस्ट इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों में सेम है। यहाँ पे भी आपका ये जो साइड का पैनल है ये भी ऑलमोस्ट सेम है। बस कंपनी ने बाइक के सीसी के अकॉर्डिंगली इसके अंदर पार्ट्स के अंदर में चेंजेस किए हुए। लगभग कॉस्मेटिक अगर देखा जाए तो 90% पूरी बाइक सिमिलर है 400 सीसी के कंपेयर में। देख सकते हो यहाँ पे भी सब कुछ आपको वही मिलता है, बट जस्ट थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट पे रखा है कंपनी ने इसको। और नकल गार्ड्स वगैरह इसके अंदर में नहीं मिलते। बेसिक जो पुरानी डोमिनार 400 आती थी बिल्कुल वैसे ही आती है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए 400 और 250 में कंपनी ने इसके अंदर में टूरिंग एसेसरीज दे दी है कंपनी फिटेड। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात बताऊँ आपको तो ये 27 bhp का पावर जनरेट करती है विथ 24 न्यूटन मीटर टॉर्क और पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से बहुत ही कमाल का फिगर है। 2,16,000 के ऑन रोड पड़ती है ये न्यू दिल्ली के अंदर में। तो भाई उस प्राइस पॉइंट को देख के ये वैल्यू फॉर मनी मशीन है, क्योंकि अगर आप ड्यूक 250 की बात करोगे तो इसमें bhp ज़्यादा है, बट अगेन वो 280 यानी पूरे डोमिनार 400 के कंपेयर में पड़ती है। तो कुछ इस तरीके का लुक आता है पूरी बाइक का और काफ़ी ज़्यादा मैसिव लुक है ये, बहुत ही ज़्यादा बल्की है। और इसकी स्टेबिलिटी तो भाई क्या ही बताऊं, कमाल है, क्योंकि मेरे पास है। इसकी आवाज़ मैं आपको लोग को सुना देता हूं। तो हॉर्न की बात करें तो इसमें वही सिंगल हॉर्न मिलता है आपको, सॉरी तो हॉर्न आपको मिलता है सिंगल हॉर्न मिलता है इसके अंदर में। अगर इसके आइडियल आवाज़ की बात करूं तो ये है इसकी आइडियल आवाज़। तो भाई लगभग सेम ही आवाज़ आती है, आवाज़ में कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर में आप लोग को बताई होगी। अगर कुछ भी छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या छूट गया या नेक्स्ट टाइम में क्या चीज़ कवर करनी है और अगली वीडियो आप कौन से बाइक के ऊपर में देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके ना बताना भूले। और यार बहुत सारे लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको इस वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा। और या फिर अगर आप ड्यूक 250 लेने के प्लान कर रहे हो और किसी बाइक के कंपैरिजन चाहते हो तो उसका कुछ सवाल हो तो वही पूछ लेना। तो इसी नोट पे अब करते हैं इस वीडियो को क्लोज। तो मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय।